चंद हफ्ते ही गुजरे हैं। 27 जुलाई की सुबह मैं वॉक के बाद कमरे में मामूल की हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहा था कि मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। अजनबी नंबर था। कॉलर ने कहा, मैं टीसीएस के दफ्तर से बोल रहा हूँ। आपका एक पार्सल आया हुआ है जो हमने आपको डिलीवर करना है। अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि हम पार्सल पर लिखे हुए एड्रेस से टैली कर सकें। मैंने इसे एक रूटीन की कॉल समझा और मेरे जहन में कोई शक व शुबा पैदा ना हुआ। मेरा फोकस चूंकि अपनी एक्सरसाइज पर था, इसलिए बेध्यानी से पूछा कि किताबों का पैकेट है। अब कॉलर के लिए आसानी हो गई, उसे एक लीड मिल गई थी। लिहाजा उसने कहा, जी हाँ, लगता है किताबों का ही पैकेट है। मैंने उसे अपना एड्रेस लिखवा दिया। चंद सेकंड के बाद फिर इसी नंबर से कॉल आई कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 6 हिंसे आए हुए होंगे, वो हमें बता दीजिए ताकि आपके एड्रेस और फ़ोन नंबर की तस्दीक हो सके। मेरी पूरी तवज्जो चूँकि इसकी जानिब नहीं थी, इसलिए मैंने वो 6 हिंद से बोल दिए, जो मेरे फ़ोन का ओटीपी कोड था, जो किसी भी सूरत में शेयर नहीं किया जाना चाहिए। इसके फ़ौरन बाद मैंने कॉलर से पूछा, पैकेट किसने भेजा है? उसने एक तवक्कुफ़ के बाद कहा, गवर्नमेंट ने भेजा है। अब मुझे कुछ शक सा पड़ने लगा। मैंने भेजने वाले का एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछा, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। लिहाज़ा मैंने इसे मशकूक जानकर कह दिया कि तुम कोई फ्रॉडी हो। मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। इसके बाद इसी नंबर से कॉलें आती रहीं जो मैंने अटेंड नहीं की, मगर वो अपना काम कर चुका था, इसलिए कि ओटीपी कोड नंबर मालूम होते ही वो मेरा फ़ोन नंबर हैक कर चुका था। अब मेरे फ़ोन नंबर का कंट्रोल उसके पास था, चुनांचे उसने फ़ौरी तौर पर मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स को एक ही नौयत का मैसेज भेजा, हाय, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जिस दोस्त ने उसके मैसेज को संजीदगी से लेते हुए जवाब दे दिया, उसको दूसरा मैसेज भेजा गया, आई नीड हेल्प, प्लीज़ सेंड मी 3 लाख पाक रुपीज़। इसके चंद मिनट बाद जब मैं नाश्ते के लिए बैठा तो मेरे फ़ोन पर अजीज़ों और दोस्तों की कॉलें और मैसेज आना शुरू हो गए। सब समझ चुके थे कि मामला गड़बड़ है। किसी ने सोचा कि हाय कहना तो मेरा अंदाज़ा तख़ातुब ही नहीं। किसी ने ख़्याल किया कि इसने तो कभी पैसे नहीं मांगे। अगर कोई इमरजेंसी थी तो फ़ोन किया जा सकता था। ये मामला मशकूक मालूम होता है। ज़्यादातर अजीज़ और दोस्त मैसेज पर पैसों का मुतालबा पढ़ते ही समझ गए और उन्होंने फ़ौरन मुझसे रब्ता करके कहा कि आपका फ़ोन नंबर हैक हो चुका है। मैं खुद भी चंद अजीज़ों की ज़बानी ये सुनकर कि आपके नंबर से मैसेज आ रहा है और पैसे मांगे जा रहे हैं, समझ चुका था। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर अपनी फ़ेसबुक पर लिख दिया कि मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर हैक हो चुका है और अब इस नंबर से कोई कॉल या मैसेज आए तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें। बहुत से अजीज़ों अक़रबा को मैंने फ़ोन करके बता भी दिया कि मेरा फ़लाँ नंबर इस वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इस नंबर से कोई भी मैसेज आए तो आप नज़रअंदाज करें। हैक होने का मतलब है कि फ़ोन तो आपके पास होगा, मगर इसके व्हाट्सएप नंबर का कंट्रोल किसी फ्रॉडिये या मुजरिम के पास चला जाएगा। ये जराइम की एक जदीद किस्म है जिसका ताल्लुक साइबर क्राइम से है। आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम की तालीम और तरबियत शुरू हो गई थी। मुझे याद है कि उस वक्त नेशनल पुलिस एकेडमी ने भी एक कोर्स कराया था, जिसमें चारों सूबों के अफसरान ने शिरकत की थी। तमाम अजीज़ और दोस्त फौरी तौर पर समझ गए थे कि मेरा फ़ोन नंबर किसी मुजरिम के कब्ज़े में जा चुका है और वो इस नंबर को अपने मुजरमाना मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मगर फिर भी 1-2 दोस्तों ने मासूमियत और हमदर्दी में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। जब हैकर ने उनका हमदर्दाना रद्द-ए-अमल देखा, तो उसने मज़ीद पैसे माँग लिए। हमारे मासूम दोस्तों ने मेरे साथ राब्ता किए बगैर मज़ीद पैसे भेज दिए। अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि हैकर से अपने व्हाट्सएप नंबर का कब्ज़ा कैसे छुड़ाया जाए? क्योंकि मेरे साथ ऐसी वारदात पहली बार हुई थी, अल्लाह करे दोबारा कभी ना हो, इसलिए मैं नहीं जानता था कि व्हाट्सएप नंबर रिट्रीव करने का क्या तरीका है। चुनांचे पहले पुलिस अफ़सरों से राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि सर, कोई प्लाट का कब्ज़ा होता तो हम छुड़ा लेते, मगर फ़ोन नंबर का कब्ज़ा छुड़ाना हमारे बस और सलाहियत से बाहर है। चुनांचे एफआईए से राब्ता किया, वहाँ से मालूम हुआ कि चूँकि हमारे मुल्क में किसी भी सतह पर नौजवानों की इखलाकी तरबियत नहीं होती, ना इसे अहमियत दी जाती है और ना ही इसका एहतमाम किया जाता है। चुनांचे दीगर जराइम के अलावा अब साइबर क्राइम में भी बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है। इसलिए इससे निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलहदा इदारा कायम कर दिया गया है। इस इदारे के अफ़सरान को भी आगाह कर दिया गया। इस दौरान हमारी बस्ती के करीबी दोस्तों को भी इत्तला हो चुकी थी। रिटायर्ड मेजर जनरल गुलाम हैदर साहब इंतहाई नेक शख्सियत हैं। नेकी और खिदमत के खलक के कामों में उनकी दिलचस्पी और जोशो खरोश देखकर रश्क आता है। हमारी एक मामूज़ाद बहन का बेटा जो नेक सीरत वालदैन का इंतहाई पाकबाज़ बेटा है और जो नौजवानी से ही वलियों जैसे पाकीज़ा किरदार का हामिल है, जनरल साहब का दामाद है। उससे ज़िक्र हुआ तो वो भी पहुँच गया।
میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ سب سے ضروری کام ہے واٹس ایپ نمبر کا قبضہ واپس لینا۔ چنانچہ ہمارے بھانجے نے مجھ سے موبائل فون لے لیا۔ اب اس نے ایک ہاتھ میں میرا فون پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں اپنا موبائل فون لے لیا۔ وہ دونوں فونز پر بیک وقت انگلیاں چلاتا رہا اور 10 منٹ کے اس آپریشن میں اس نے مجرموں سے میرے واٹس ایپ نمبر کا قبضہ چھڑا لیا۔ واٹس ایپ نمبر اتنی جلدی ریٹریو کرنے کی یہ شاید پہلی مثال ہو۔ اب اگلا مرحلہ تھا مجرموں کی تلاش، ان کی گرفتاری اور پیسوں کی برآمدگی۔ اس سلسلے میں انٹیلیجنس بیورو کے ڈی آئی جی اور میرے پرانے شاگرد ثاقب اسماعیل میمن نے ذاتی دلچسپی لی اور مجرموں کی لوکیشن معلوم کر لی۔ پہلے ایک لوکیشن جڑاوالا کے قریب کسی گاؤں کی ملی۔ ایف آئی اے اور پولیس نے مشترکہ ریڈ کیا تو وہ ایک غریب بوڑھے شخص کی کٹیا نکلی۔ معلوم ہوا کہ مجرم اس کا فون نمبر بھی ہیک کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مزید نمبروں کی مختلف ذرائع سے لوکیشن معلوم کی۔ وہاں آئی بی، ایف آئی اے اور پولیس نے مشترکہ طور پر ریڈ کیے، جو پہلے کامیاب نہ ہوئے، مگر تیسری دفعہ ریڈ کامیاب ہو گیا۔ مجرم بھی پکڑا گیا اور ٹرانسفر کیے گئے پیسے بھی برآمد ہو گئے۔ اس سلسلے میں انتہائی مخلصانہ کوشش کرنے پر میں ثاقب اسماعیل، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر احمد رضا اور ایڈیشنل آئی جی پولیس ساؤتھ کامران خان صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں شاباش بھی دیتا ہوں۔ اس نوعیت کے جرائم بے تحاشا بڑھ چکے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ہدایات پر عمل کریں۔ اجنبی نمبر سے آنے والی کال یا میسج کو نظر انداز کریں۔ کسی بھی صورت میں کسی کو اپنا 6 ڈیجٹ والا ون ٹائم پاس ورڈ کوڈ ہرگز نہ بتائیں۔ کسی سے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ہرگز شیئر نہ کریں۔ فون نمبر ہیک ہونے پر ایروپلین موڈ آن کریں اور وائی فائی بند کر دیں۔ بہتر ہے کہ سم کارڈ نکال دیں تاکہ ہیکنگ جاری نہ رہ سکے۔ پاس ورڈ کسی محفوظ ڈیوائس سے تبدیل کریں۔ فون ہیک ہونے کی صورت میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ قارئین کی سہولت کے لیے ان کے چند نمبر دیے جا رہے ہیں۔